डीजल इंजन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। डीजल इंजन किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। जैसा कि आपको बताया था, डीजल इंजन के अंदर क्या होता है। डीजल इंजन जो होता है अपना, वो स्थिर दबाव चक्र पर कार्य करता है। स्थिर दबाव चक्र पर कार्य करता है, ठीक है। डीजल इंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जैसे यदि आपसे कोई पूछ ले कि आपका डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन जो होता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको स्थिर दबाव चक्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल का दहन होता है वो स्थिर दबाव पे होता है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है फ्यूल का दहन। जबकि पेट्रोल इंजन जो होता है वो स्थिर आयतन चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा डीजल इंजन जो होता है आपका, किस साइकिल पे कार्य करता है। डीजल साइकिल पे कार्य करता है। डीजल साइकिल पर ये क्या करता है, कार्य करता है। और जो डीजल साइकिल का आविष्कार किया था वो रुडोल्फ डीजल ने किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में रुडोल्फ डीजल ने डीजल साइकिल का आविष्कार किया था, ठीक है। तो डीजल इंजन को अन्य 3 नाम से भी जाना जाता है, स्थिर दबाव चक्र, डीजल साइकिल चक्र, ठीक है, और डीजल इंजन, ठीक है। इसमें जो फ्यूल का दहन होता है, इसमें अलग से कोई स्पार्क प्लग या कंबक्शन चैम्बर में जो स्पार्क प्लग होता है वो नहीं लगा होता है। जो आपका टेम्परेचर होता है एयर का, उसी के कारण इसमें क्या होता है, फ्यूल का दहन होता है। अब इसकी कार्य प्रणाली के बारे में, इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, जैसा कि नाम में आ रहा है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, तो नाम में ही आ रहा है 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। तो इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर और चौथा होता है एग्जॉस्ट, ठीक है। तो जो पहला स्ट्रोक होता है, पहला स्ट्रोक जो होता है सक्शन स्ट्रोक, इस स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, इस स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन होती है, चारों स्ट्रोक में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? एक तो पिस्टन की स्थिति, आपको पिस्टन जो होती है वो किस साइड गति कर रही है, ठीक है। दूसरा, उस स्ट्रोक के दौरान क्या हो रहा है, वर्किंग, आपका जो सिलेंडर है या कंबक्शन चैम्बर है उसके अंदर क्या हो रहा है, वर्किंग, ठीक है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि उस दौरान कौन से वाल्व के लिए बारे में बताया था ना मैंने कल, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, 2 वाल्व होते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाल्व ओपन रहेगा, कौन सा वाल्व क्लोज रहेगा, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है चारों स्ट्रोकों के दौरान। क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व खुला रहता है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन की गति किस साइड होती है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में हवा क्यों प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में आता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में हवा क्यों प्रवेश करती है। तो जो सेक्शन स्ट्रोक होता है, जो आपका सेक्शन स्ट्रोक होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका सिलेंडर था, ये स्थिति थी आपकी टीडीसी, ये आपकी पिस्टन थी, ये आपकी पिस्टन है, टीडीसी पे होती है सेक्शन स्ट्रोक के दौरान। यहां पे क्या लगा हुआ था, आपका वाल लगा हुआ था, इनलेट वाल। यहां पे क्या लगा हुआ था, आपका इंजेक्टर लगा हुआ था, फ्यूल इंजेक्टर जो फ्यूल को स्प्रे करता था। ये आपका क्या था, एग्जॉस्ट वाल्व। तो सेक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, आपका ये इनलेट वाल्व जो रहेगा ये खुल जाएगा। और इनलेट वाल्व किसके द्वारा खोला जाता है, कैम शाफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो सेक्शन स्ट्रोक के दौरान आपका इनलेट वाल्व तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन गति करेगी टीडीसी से बीडीसी की ओर। ये यहां पे क्या है, आपका बीडीसी है। तो जो पिस्टन का मूवमेंट होगा, पिस्टन की गति होगी, वो कहां से होगी, टीडीसी से बीडीसी की ओर। इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगी, तो सिलेंडर में क्या होगा, निर्वात उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, आपका निर्वात, वैक्यूम। कहने का मतलब यह है कि जब सिलेंडर में नीचे से ऊपर से नीचे की ओर पिस्टन जब गति करेगी तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, कम दबाव उत्पन्न हो जाएगा।
वातावरण एनवायरमेंट वायुमंडल का जो दबाव है वो ज्यादा है, सिलेंडर में क्या हो गया, दबाव कम हो गया है, तो ऑटोमेटिक इनलेट वाल्व के द्वारा क्या प्रवेश करेगी आपकी हवा। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान हवा जो होती है वो सिलेंडर में प्रवेश करती है। पिस्टन की गति होती है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर होती है, ठीक है, और हवा इसके अंदर क्या हो जाती है, प्रवेश हो जाती है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। इनलेट वाल्व खुला रहता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करती है, ठीक है, और सिलेंडर के अंदर हवा क्या करती है, प्रवेश करती है। किस कारण प्रवेश करती है, निर्वात के कारण, वैक्यूम उत्पन्न होने के कारण सिलेंडर में क्या करती है, हवा प्रवेश करती है। ये होता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। दूसरा स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन, या इसको बोलते हैं संपीड़न हिंदी में। संपीड़न या कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, देखो संपीड़न यानी क्या होगा, कंप्रेस होगी कोई चीज, संपीड़ित होगी कोई चीज, ठीक है। अब क्या संपीड़ित होगी, इसमें क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, पिस्टन कहां पे आ गई, बीडीसी पे आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इस दौरान, देखो ये आपका सिलेंडर था, ठीक है, पिस्टन कहां पे आ गई है, अब आपकी बीडीसी पे आ चुकी थी। प्रथम स्ट्रोक खत्म होने के बाद, सक्शन स्ट्रोक खत्म होने के बाद ये पिस्टन की स्थिति आ गई। यहां पे क्या भरी हुई है, आपकी हवा भरी हुई है। ये हवा भरी हुई थी, ये आपका इनलेट वाल्व, ये इंजेक्टर और ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व। अब इस स्ट्रोक के दौरान क्या रहता है, पिस्टन की जो मूवमेंट होगी वो होगी आपकी बीडीसी से टीडीसी की ओर, बीडीसी से टीडीसी की ओर, यानी पिस्टन की जो गति रहेगी वो नीचे से ऊपर की ओर होगी। जब नीचे से ऊपर की ओर होगी और जो वाल्व रहेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, बोथ क्लोज, यानी दोनों बंद रहेंगे। अब दोनों वाल्व क्या है आपके, बिल्कुल बंद है, और पिस्टन क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो क्या होगा, ये जो हवा भरी हुई थी यहां पे, ये क्या होगी, संपीड़ित होगी, कंप्रेस होगी, यानी दबना शुरू हो जाएगी ये हवा, ठीक है। ये हवा जैसे ही दबेगी, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। हवा जैसे ही दबती है या कोई भी चीज को अपन दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी दाब और ताप, इसका दाब भी बढ़ जाएगा और इसका तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कंप्रेशन प्रेशर कितना रहेगा। कल मैंने आपको बताया था कंप्रेशन रेशियो, बताया था ना, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, डीजल इंजन का 22:1 से लेके आपका 12:1, ठीक है, यानी 12 से 22 के बीच के अंदर रहता है डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो तो ये रहता है, यानी कंप्रेस करते हैं उस दौरान कितना कंप्रेस करते हैं वो कहलाता है कंप्रेशन रेशियो, ठीक। एक आता है कंप्रेशन प्रेशर, कंप्रेशन प्रेशर यानी इस स्ट्रोक के दौरान जब इसको अपन कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका तापमान कितना हो जाएगा और दबाव कितना हो जाएगा। तापमान और दबाव दोनों अपने को क्या करने होते हैं, देखने होते हैं इसके अंदर। तो प्रेशर जो होता है डीजल इंजन के अंदर, हाई कंप्रेशन प्रेशर होता है, हाई कंप्रेशन रेशियो होता है। इसी कारण क्या होता है, डीजल इंजन अधिक वाइब्रेशन करता है, कंपन अधिक करता है पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन, ठीक है। तो इसका कंप्रेशन प्रेशर जो होता है ये आपका है, कल भी बताया था ये चीज मैंने, कुछ जगह क्या मिलेगी 12:1, सॉरी वाइट, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कुछ जगह क्या मिलती है आपको 24:1, ठीक है, और कुछ बुकों में आपको क्या मिलती है 22:1, ठीक है। आपको एग्जाम में जब कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो वहां पे एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन प्रेशर जो होता है ये आपका होता है 350 से 550 psi। psi psi की फुल फॉर्म क्या होती है, पौंड स्क्वायर इंच। ठीक है, ये क्या होता है, इसका कंप्रेशन प्रेशर होता है। एक तीसरी चीज और आती है कंप्रेशन टेम्परेचर, जिसे सीटी बोलते हैं, जिसे सीटी बोलते हैं कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा। भी कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हवा कंप्रेस हो रही है, मैंने बताया प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर तो इतना हो गया 350 से 550 के बीच में। टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हो जाता है आपका 550 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, कंप्रेशन प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो और कंप्रेशन टेम्परेचर। ठीक है, सीपी, सीआर और सीटी, यहां से क्वेश्चन बन जाता है जनरली आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा था अपना दूसरा स्ट्रोक। ठीक है, पिस्टन की गति डीडीसी से टीडीसी की ओर हो गई, दोनों वाल्व क्या है इस टाइम बंद है, और जो ये हवा भरी हुई थी इसका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, संपीडन हो रहा है। ठीक है, अब हवा भरी थी इसका संपीडन हो गया, प्रेशर इतना हो गया आपका, टेम्परेचर इतना हो गया आपका। अब क्या होगा, तीसरा स्ट्रोक जिसे आप पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ये आपका थर्ड स्ट्रोक होता है जिसे अपन पावर स्ट्रोक कहते हैं। यानी जो 4 सिलेंडर का इंजन होता है, फोर स्ट्रोक जो इंजन होता है उसके अंदर जो पावर मिलती है वो इसी स्ट्रोक के अंदर मिलती है, पावर स्ट्रोक, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, पावर स्ट्रोक। अब क्या हुआ इस दौरान, पिस्टन कहां पे आ गई आपकी, वापिस टीडीसी पे आ गई, कंप्रेस कर दिया। यहां पे क्या भरी हुई है आपकी, कंप्रेस्ड एयर भरी हुई है, जिसका प्रेशर कितना है आपका 350 से 550 psi, और टेम्परेचर कितना है 550 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो एयर यहां पे क्या हुई है, भरी हुई है। अब क्या होगा इस स्ट्रोक के दौरान, ये जो फ्यूल इंजेक्शन है, इंजेक्टर जो ये है आपका, ये क्या आपका फ्यूल इंजेक्टर है। मैंने कल बताया था आपको इंजेक्टर का क्या कार्य होता है, डीजल को ऑटोमाइज करता है। ऑटोमाइज का मतलब छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, फवार के रूप में तोड़ देता है। ठीक है, तो इंजेक्टर द्वारा क्या किया जाएगा, इस गर्म हवा के ऊपर क्या किया जाएगा, डीजल को स्प्रे किया जाएगा। डीजल को क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा छोटे छोटे फवार के रूप में। यहां पे जब ये स्प्रे होगा डीजल, और यहां पे ऑलरेडी क्या गर्म हवा भरी हुई है, जैसे ही डीजल इस हवा के ऊपर आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, विस्फोट होगा, विस्फोट होगा, यानी डीजल क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा, विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, गैसों के दबाव के कारण, गैसों के दबाव के कारण ये पिस्टन है, ये वापस नीचे की ओर क्या करने लग जाएगी, आपकी गति करने लग जाएगी। यानी इस स्ट्रोक के दौरान, तीसरे स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे किया जाएगा, और वो स्प्रे होता है वो क्या होगा, उसके कारण विस्फोट होगा कंबक्शन चैम्बर में, जिससे गैसों के दबाव के कारण पिस्टन की गति जो होगी वो वापस किधर हो जाएगी, आपकी बीडीसी की तरफ हो जाएगी। ठीक है, और उस इंजन को क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, यानी इंजन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पिस्टन की गति तो टीडीसी से बीडीसी की ओर हो गई। ठीक है, और इस दौरान क्या मिल गई आपको, गैसों के दबाव के कारण इंजन को पावर मिल गई है, और वाल्व जो रहेंगे वो दोनों इस स्ट्रोक के दौरान क्या रहेंगे, आपके बंद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्ट्रोक होता है आपका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक सब कुछ नाम से ही है, सक्शन में सक्शन हो रहा था, ठीक है, कंप्रेशन में दब रहा था, पावर में पावर मिल रही थी, और तीसरा एग्जॉस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चौथा एग्जॉस्ट। इसमें क्या होगा, क्या होगा, इसमें जली हुई गैसें आपकी बाहर निकल जाएंगी।
पिस्टन कहां पे आ गया था आपका, बीडीसी पे आ गया था गति करते हुए तीसरे स्ट्रोक के दौरान, पावर की स्ट्रोक के दौरान टीडीसी से चला था और कहां पे आ गया था, बीडीसी के ऊपर आ गया था। यहां पे क्या है आपकी टीडीसी की स्थिति है। अब यहां पे क्या है, ईंधन तो जल गया, जली हुई गैसें है आपकी। जली हुई गैसें कौन कौन सी, डीजल इंजन में कौन सी गैसें निकलती है जली हुई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, HC, हाइड्रोकार्बन और NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये तीन चीजें बेसिकली निकलती है आपके। ये अपन जब कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक परिवर्तक पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये तीन चीजें निकलती है, फिर इनको ये हानिकारक होती है, इनको कम हानिकारक गैसों में कैसे बदला जाता है। वो बदला जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक परिवर्तक लगा के। जो आपका साइलेंसर होता है ना, उसमें दो चीज लगी हुई होती है। क्या क्या चीज, साइलेंसर क्या क्या काम करता है। बाइक का साइलेंसर तो देखा है ना, साइलेंसर टूट जाता है कहीं से या उस ल्यूज हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर बाइक आवाज बहुत तेज करने लग जाती है। ठीक है, तो दो चीज करता है आपका साइलेंसर। ठीक है, एक तो आवाज को, नॉइस को कम करता है, दूसरा हवाओं को शुद्ध करने का, ये जली हुई गैसें हैं इनको शुद्ध करके और एनवायरमेंट में भेजता है। ठीक है, वो करता है, वो डिटेल अपन पढ़ेंगे पूरा। जो आवाज को कम करता है वो करता है, उसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है जिसे बोलते हैं मफलर। ठीक है, साइलेंसर में दो चीज लगी होती है, एक तो होता है मफलर और दूसरा होता है उत्प्रेरक परिवर्तक। ये मफलर होता है ना, ये तो क्या करता है, आपकी नॉइस, आवाज जो होती है उसको कम करता है, जबकि ये वाला होता है उत्प्रेरक परिवर्तक, ये गैसों को शुद्ध करने का कार्य करता है। आपने देखा होगा पहले वाली बाइकें होती थी ना, बहुत ज्यादा धुआं निकालती थी। आज वाली बाइकों में देखते हो धुआं न के बराबर निकलता है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगी, ये जो जली हुई गैसें थी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गई, नॉक्स हो गई। ठीक है, ये जली हुई गैसें क्या हो जाएंगी, हैं? हाँ, इसमें निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पेट्रोल इंजन से निकलती है। पेट्रोल इंजन से CO2 नहीं निकलती, उससे क्या निकलती है, CO निकलती है। इसलिए जो पेट्रोल के जो गाड़ियां होती हैं वो ज्यादा हानिकारक होती हैं बजाय डीजल की गाड़ियों के, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ज्यादा हानिकारक होती है। लेकिन इसको एनवायरमेंट में एज इट इज नहीं छोड़ा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। मैंने आपको बताया उत्प्रेरक परिवर्तक, उत्प्रेरक परिवर्तक में क्या होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया करता है। ये जो गैसें निकलती है आपकी, इनसे क्या करता है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। और क्या करता है, ये जो निकलती है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको तो किसमें बदल, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको तो किसमें बदल देता है, जल के अंदर, H2O के अंदर। हाइड्रोकार्बन को H2O के अंदर बदल देता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, इसको ये बदल देता है CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, इनको ये बदल देता है नाइट्रोजन के अंदर। उत्प्रेरक परिवर्तक, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो बहुत महंगा आता है। महंगा क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर जो धातु यूज होती है वो सिरेमिक धातु यूज होती है, जैसे प्लेटिनम हो गई, वेनेडियम हो गई, ये वाली धातु क्या होती है, यूज होती है। और ये धातु बहुत महंगी आती है। और इन धातुओं को क्या किया जाता है, बारीक पीस के टुकड़े करके और फिर उसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट प्लेटिनम लगा देंगे, ठीक है ना, तो वो गाड़ी के बाहर रहता है, बहुत सारे लोग फिर उसी को निकाल निकाल के ले जाने लग जाएंगे। प्लेटिनम बहुत महंगा धातु होती है। ठीक है, तो इस स्ट्रोक के दौरान क्या होगा आपका, लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो था, चौथा स्ट्रोक, उसके दौरान क्या होगा आपका कि पिस्टन जो है वो किधर गति करेगी, आपकी बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करेगी। जली हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर निकल जाएंगी और एग्जॉस्ट वाल्व इस दौरान क्या रहेगा आपका,
ओपन रहेगा। तो ये इंजन की जो बेसिक कार्य प्रणाली थी वो यही है। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, एक टेबल बना लेना आप लोग। ये हो गया आपका स्ट्रोक, कि कौन सा स्ट्रोक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, यहां पे हो जाएगी आपकी वाल्व, ठीक है, वाल्व की स्थिति। दूसरा हो जाएगा आपका, ये वाल्व की स्थिति हो गई आपकी। उसके बाद आ जाएगा सिलेंडर में क्रिया। और तीसरा हो जाएगा पिस्टन की स्थिति। पहला स्ट्रोक कौन सा था आपका, सक्शन। सक्शन स्ट्रोक के दौरान वाल्व की स्थिति क्या रहती है, वाल्व की, इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, यानी इनलेट वाल्व ओपन रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है, क्लोज रहता है। सिलेंडर में क्रिया, सिलेंडर में क्या होता है, निर्वात के कारण, निर्वात के कारण शुद्ध हवा का सिलेंडर में प्रवेश, निर्वात के कारण शुद्ध हवा का सिलेंडर में प्रवेश, ठीक है। पिस्टन की स्थिति, पिस्टन की मूवमेंट किधर से किधर होती है, टीडीसी से बीडीसी। ये हो गया आपका क्या, पहला स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट। दूसरा क्या होता है आपका, संपीड़न, कंप्रेशन। इस स्ट्रोक के दौरान वाल्व की स्थिति क्या होती है, इनलेट वाल्व क्लोज, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, यानी दोनों वाल्व क्या रहते हैं आपके, बंद रहते हैं, ठीक है। क्या होगा सिलेंडर में, हवा का संपीड़न, हवा क्या होगी, कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी, ठीक है। पिस्टन की स्थिति बीडीसी से टीडीसी की ओर क्या करेगी, आपकी गति करेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्ट्रोक आ गया, तीसरा कौन सा आ गया, पावर। पावर स्ट्रोक के दौरान वाल्व की स्थिति क्या रहेगी आपका, इनलेट वाल्व भी क्लोज, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज, यानी दोनों वाल्व क्या रहेंगे आपके, बंद रहेंगे, ठीक है। सिलेंडर में क्या क्रिया होगी, डीजल का स्प्रे, डीजल का स्प्रे, जिससे क्या होगा, क्या होगा, विस्फोट। डीजल का स्प्रे होगा जिससे क्या होगा, विस्फोट होगा। और गैसों के दबाव के कारण, ध्यान रखना ये लाइन, गैसों के दबाव के कारण पिस्टन क्या करेगी, आपकी गति। और पिस्टन की गति किधर होगी, किधर होगी, टीडीसी से बीडीसी की ओर, ठीक है। चौथा स्ट्रोक कौन सा होता है, चौथा, एग्जॉस्ट।
एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान वाल्व की स्थिति क्या रहेगी? इनलेट वाल्व क्लोज, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। ठीक है। सिलेंडर में क्या होगा? क्या होगा? जली हुई गैसें क्या हो जाएंगी? बाहर, सिलेंडर से बाहर। निकलेंगी। ठीक है। पिस्टन की स्थिति बीडीसी से टीडीसी की ओर क्या करेगी? सिलेंडर पिस्टन आपकी गति करेगी। तो ये था बेसिकली आपके 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्य प्रणाली। आ गए समझ में? 4 स्ट्रोक होते हैं, पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? इनलेट वाल्व ओपन रहता है। ठीक है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करती है, जिसके कारण सिलेंडर में निर्वात उत्पन्न हो जाता है। निर्वात उत्पन्न होने के कारण उसमें शुद्ध हवा प्रवेश करती है। ठीक है। ये सक्शन स्ट्रोक में होता है। दूसरा होता है कंप्रेशन या संपीड़न। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। ठीक है। पिस्टन जो होती है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करती है, और जो हवा होती है वो क्या होती है? संपीड़ित होती है। अब यहां पे आपको संपीड़ित में कंप्रेशन 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन प्रेशर और कंप्रेशन टेम्परेचर। इस स्ट्रोक के दौरान कितना कितना रहता है ये आपको ध्यान रखना है। तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 24:1 से लेके 12:1 के बीच में रहेगा। कंप्रेशन प्रेशर जो है वो 350 से आपका 550 psi रहेगा। ठीक है। और जो कंप्रेशन टेम्परेचर है ये लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान ये चीज होती है। तीसरा हो गया आपका पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है? डीजल का स्प्रे होता है इंजेक्टर द्वारा, जिसके कारण गर्म हवा ऑलरेडी भरी हुई होती है, तो विस्फोट होता है। विस्फोट होने से गैसों के दबाव होता है। गैसों के दबाव के कारण जली हुई वो पिस्टन जो होती है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करती है, और इस दौरान भी दोनों वाल्व क्या रहते हैं? आपके क्लोज रहते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा स्ट्रोक जो है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उस स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? आपका एग्जॉस्ट वाल्व जो रहता है वो खुल जाता है। ठीक है। और जली हुई गैसें हैं वो सिलेंडर से बाहर निकल जाती है, और पिस्टन की गति किधर होती है? बीडीसी से टीडीसी की ओर पिस्टन की क्या होती है? गति होती है। ठीक है। तो ये चीजें थी आपके वर्किंग के अंदर। सेम आपका जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी वर्किंग होती है, सेम वर्किंग होती है, बस फर्क थोड़ा सा होता है। 4 ही स्ट्रोक उसके अंदर लगते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है। उसमें क्या होता है? जैसे इसके अंदर क्या हो रहा था कि जब आपका पहला स्ट्रोक लग रहा था, पहला स्ट्रोक क्या था? अपना सक्शन स्ट्रोक। तो क्या प्रवेश कर रहा था इसके अंदर? सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर में क्या प्रवेश कर रहा था? हवा, वायु प्रवेश कर रही थी। पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक, एक तो ये अंतर होता है पेट्रोल इंजन में। पहला तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे इंजेक्टर नहीं लगा होता। यहां पे क्या नहीं लगा होता? इंजेक्टर नहीं लगा हुआ होता है। उसमें यहां पे लगा हुआ होता है आपका स्पार्क प्लग। क्या लगा रहता है? आपका स्पार्क प्लग लगा रहता है यहां पे इंजेक्टर की जगह पे। ठीक है। बाकी सेम रहता है, ये एग्जॉस्ट वाल्व रहता है। बाकी सारी प्रक्रिया जो रहती है वो सारी क्या रहती है? एक समान रहती है। अब इसमें क्या होता है? जो पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, डीजल इंजन में क्या होता है? शुद्ध हवा प्रवेश करती है, शुद्ध वायु प्रवेश करती है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान हवा प्लस पेट्रोल, इनका मिश्रण ये प्रवेश करता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। अब ये बनाता कौन है? हवा व पेट्रोल का मिश्रण बनाता कौन है? स्पार्क प्लग तो चिंगारी उत्पन्न करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है।
इसीलिए आपकी बाइक के अंदर एक चीज लगी होती है टंकी के जस्ट नीचे, देखना, कार्बोरेटर। सुना है नाम? ये जो कार्बोरेटर होता है ना, यही आपके हवा व पेट्रोल का मिश्रण तैयार करता है, यानी बनाता है ये। ठीक है, तो कार्बोरेटर हवा पेट्रोल का मिश्रण बनाता है। वो मिश्रण क्या करता है, इंजन के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान सेम चीज रहेगी। क्या होगा, हवा पेट्रोल दोनों का मिश्रण क्या होगा, संपीड़ित होगा, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब इसका सीपीसीआर सीटी क्या होता है, कंप्रेशन प्रेशर, वही चीज, कंप्रेशन रेशियो और कंप्रेशन टेम्परेचर। अभी मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल इंजन की, कितना होता है कंप्रेशन प्रेशर जो होता है इसका 90 से 120 psi होता है। और ये कंप्रेशन प्रेशर कम होने के कारण ही जो पेट्रोल इंजन है वो नॉइस नहीं करता है, आवाज नहीं करता है, कंपन कम करता है। डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन जो होता है वो कंपन कम करता है, क्योंकि उसका कंप्रेशन प्रेशर और कंप्रेशन रेशियो दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो ये होता है आपका 8:1 से लेके 12:1 तक का। ठीक है, कंप्रेशन टेम्परेचर की बात करें तो ये लगभग हो जाता है आपका 250 से 350 या 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो जाता है उसके अंदर कंप्रेशन प्रेशर, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। कंप्रेशन प्रेशर 90 से 120, कंप्रेशन रेशियो आपको पता ही है 8:1 से 12:1, और कंप्रेशन टेम्परेचर 250 से 350। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके ऑप्शन में कंफ्यूज करेगी आपको। कल भी जो क्लास में थे उनको तो मैंने बताया था कि जब भी आपसे ये पूछ ले कि डीजल इंजन का या पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, संपीड़न अनुपात क्या होता है, और वो आपको ऑप्शन में पता है क्या दे देगा, पहला ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, फिर 2 ऑप्शन कोई और दे देगा, और तीसरा या चौथा ऑप्शन क्या मिलेगा, तो सही कौन सा होगा, ढेड़ते ही कभी एग्जाम का प्रेशर होता है, अरे ये तो मेरे को आता है, करो टिक। एग्जाम के प्रेशर में, दबाव में ये होता है ना कि ये तो मेरे को आता है इतना, ये तो मेरे पढ़ा हुआ है, और पहला ही ऑप्शन मिल गया तो करो टिक। जल्दबाजी में बहुत चीज होती है, ये बहुत गलती होती है ये वाली। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब तीसरा स्ट्रोक क्या लग गया आपका, पावर। तीसरा स्ट्रोक क्या लगेगा आपका, पावर। यहां पे क्या भरा हुआ था आपका, पेट्रोल व डीजल का क्या भरा हुआ है, मिश्रण भरा हुआ है। वो क्या हो गया, संपीड़ित हो गया, कंप्रेस भी हो गया। अब क्या होता है, उसी दौरान यहां पे जो स्पार्क प्लग लगा होता है, क्या लगा होता है यहां पे, स्पार्क प्लग। क्या होने लग गया इसके, ये जो स्पार्क प्लग लगा होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, यहां पे स्पार्क किया जाता है, यानी चिंगारी उत्पन्न की जाती है। वो चिंगारी लगते ही यहां पे जो हवा व पेट्रोल का मिश्रण भरा हुआ था वो क्या होने लग जाता है, जलने लग जाता है, वही विस्फोट होगा। विस्फोट होगा तो विस्फोट होने से क्या होगी, गैसें क्या करेंगी, पिस्टन पे क्या मारेंगी, धक्का मारेंगी नीचे की ओर, और पिस्टन नीचे की ओर क्या करने लग जाएगा, आपका गति करने लग जाएगा। ठीक है, चौथा सेम कौन सा, एग्जॉस्ट, जली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी। तो पेट्रोल और डीजल के अंदर बस इतना ही अंतर है कि उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है और उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान उसमें शुद्ध हवा प्रवेश करती है डीजल में, जबकि पेट्रोल में हवा व पेट्रोल का मिश्रण प्रवेश करता है। ठीक है, और जो डीजल इंजन होता है उसमें डीजल कैसे जलता है, गर्म हवा के कारण, यानी हवा के तापमान के कारण डीजल जलता है, जबकि पेट्रोल इंजन में अपन किसके, चिंगारी देके उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। तो ये बेसिकली दोनों की आपकी 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन की क्या थी, कार्य प्रणाली थी। आ गई होगी समझ में।